आइए शुरुआत करते हैं। सत्य प्रकाश मिश्रा और अनुराग भदौरिया को बुलाते हैं। आइए, आज वैसे फॉर द मोशन आप हैं, आप इधर आना चाहेंगे तो आई एम ओपन टू इट। फॉर द मोशन आप बोल रहे हैं, हाँ, ट्रंप का सरेंडर है आप बोल रहे हैं ना। आइए, युद्ध विराम नहीं, युद्ध विराम नहीं, ट्रंप का सरेंडर है। इधर से बोले या उधर से बोले, माइक पे ही है, बोलना वही है। माने जो उधर से बोलते जो 6 बजे के डिबेट में बोलते हैं वही मत बोलिएगा। ये सारे तीनों जजेस ने पहले ही बता दिया, ये लोग टॉपिक पे तो रहते नहीं। खड़े होके बोलते हुए इधर से खड़े होके बोल सकते। ठीक है, अब शुरू करें आपसे। इसे बोल शुरू कराओ ना, विपक्ष को मौका देते हो। ये विपक्ष है। आज ओरिएंटेशन कुछ जगह बदलने से इतना कुछ हो गया। युद्ध विराम नहीं, ये ट्रंप का सरेंडर है। इस मोशन पर बोलने का आपका 2 मिनट का समय अनुराग भदौरिया जी शुरू होता है अब। अमेरिका के साथ तो वही है ना, जैसे मैं अपने बालों में तेल लगाता हूँ, उनके दिमाग में तेल रहता है। वो हर जगह तेल खोजते रहते हैं, कहाँ तेल मिल जाए। सीरिया में मिल जाए, लेबनान में मिल जाए, इराक में मिल जाए, ईरान में मिल जाए, चाहे वेनेजुएला में मिल जाए। उसके राष्ट्रपति को उठा के ले आएंगे। सोचिए आप, उसके राष्ट्रपति को उठा के ले गए। अब ईरान का जहाँ तक सवाल है, आपने ईरान के साथ युद्ध छेड़ दिया। किस बात पे छेड़ दिया भैया? आप कहते हैं कि ईरान वहाँ परमाणु बनाना चाहता है। अरे कहाँ बना रहा है, कौन बना रहा है, आपको पता नहीं। फिर आपने क्यों युद्ध छेड़ दिया? कितने लोगों को आपने परेशान किया? आपकी युद्ध की मंशा ठीक नहीं थी, तभी आपको नाटो देश ने भी आपका समर्थन नहीं किया, यूरोप की कंट्री ने भी आपका समर्थन नहीं किया। इसके मतलब कहीं ना कहीं आप गलत हैं, कहीं ना कहीं आप मानवता के खिलाफ हैं, कहीं ना कहीं आप इंसानियत के खिलाफ हैं। अगर इंसानियत के खिलाफ नहीं होते तो आप 163 बच्चियों की हत्या नहीं कर देते। 63 बच्चियों की हत्या कर दी आपने, 163। और आपने उसके सुप्रीम लीडर को मार दिया। आपने सोचा कि सुप्रीम लीडर को मार दिया तो कम से कम ये खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन वो वेनेजुएला नहीं निकला। उसने सुभाष चंद्र बोस का भी रास्ता अपनाया, वो आपसे लड़ा भी और टंकी की चोट पे लड़ा, और फिर गांधी का भी रास्ता अपना लिया। जब आपने उसको खत्म करने की अमेरिका ने बात की तो ईरान के लोग सड़क पे आ गए। मार डालो मुझे, मारना है तो मार दो, लेकिन हम अपना तेल आपको, हम अपना अधिकार आपको नहीं छूने देंगे। यही होना भी चाहिए, यही हिंदुस्तान चाहता है। हिंदुस्तान तो शांति की बात करता है, शांति प्रिय देश है। हम तो युद्ध की बात ही नहीं करते, हम तो शांत गांधी वाले लोग हैं, गांधी की बात करने वाले लोग हैं। और उस देश को जाके मानना पड़ा जिस सिंदूर के ऑपरेशन सिंदूर में जिस हिंदुस्तान की फौज ने पाकिस्तान को घुस के पीटा, उस पाकिस्तान आप उसकी मध्यस्थता मांग रहे। वो पाकिस्तान आज मध्यस्थता कर रहा है। उसकी इतनी हिम्मत जो हिंदुस्तान से हारता है। सोचो आप, कहां जाके अमेरिका खड़ा हो गया। अमेरिका आज उनके साथ खड़ा हो गया जो आतंकवाद को फैलाने वाले लोग हैं। आतंकवाद को कौन फैलाता है? पाकिस्तान वाले जैसे लोग, और उनके साथ आपको मध्यस्थता कर रहे हैं उनके यहां बैठ के। इसके मतलब अमेरिका ने हमेशा मानवता की हत्या की है इस युद्ध में। और युद्ध में हमेशा याद रखिए, कोई हारता जीतता नहीं है। अगर किसी को चोट पहुंचती है तो मानवता को पहुंचती है, इंसानियत को पहुंचती है। यह है इसका मतलब। 5 सेकंड बच गए, विश्वास नहीं हो रहा है मुझे। अरे मैं और भी बोल सकता हूँ। नहीं, आप बोलने को तो सवाल ये है कि अमेरिका ने जो किया, बस 5 सेकंड जो आपने टोका वही ले रहा हूँ। अमेरिका ने जो किया बिल्कुल गलत किया। उसकी वजह से कितने देशों को सफर करना पड़ा। आपने स्टेट ऑफ हार्मोन्स की वजह से कितने लोगों को तकलीफ हुई। अरे स्टेट ऑफ हार्मोन्स बोलने नहीं दिया आपने। 2 मिनट बोले, अभी भी मैंने बोलने ही नहीं दिया आपने। चलिए, ये बहस के नियम अलग हैं, आपको भी एग्जैक्टली 2 मिनट मिलेगा। सत्य प्रकाश जी, इस विषय पर बोलने का आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। भारत डिबेट कर रहा है कि अमेरिका ने सरेंडर किया कि ईरान ने करा, या युद्ध विराम है या अस्थायी युद्ध विराम है। बड़ी विचित्र स्थिति है कि भारत इस पर राय आखिर रखे क्या। तो समझना पड़ेगा कि सरेंडर किसको कहते हैं और युद्ध विराम किसको कहते हैं। सरेंडर वो था जो पाकिस्तान ने 1971 में भारत के सामने झुककर दस्तखत कर सरेंडर किया था। युद्ध में सरेंडर उसको कहते हैं। मेरी चिंता यह है कि ये जो अस्थायी युद्ध विराम है, ये फिर से युद्ध का आगाज, फिर से अमेरिका को तैयारी करने का कोई नया मौका ना मिल जाए। जो हुआ है वो बेहद बुरा हुआ है। किसी भी, कहीं भी, दुनिया के किसी भी भूभाग में युद्ध हो वो बुरा है। लेकिन दिनकर कहते कुरुक्षेत्र में युद्ध को तुम नित्य कहते हो, मगर जब तक उठ रही है चिंगारियां भिन्न स्वार्थों के कुलिश संघर्ष की, युद्ध तब तक विश्व में अनिवार्य है। करे क्या हमारे दार्शनिक कह गए। समस्या है कि फिर समझते हैं कि क्या यह सरेंडर है अमेरिका का, या वो फंस सा गया था। देखिए, इराक और अमेरिका का एक युद्ध हुआ, नाटो की फौज भी गई थी। इराक ने सरेंडर किया था, उस पर सैंक्शन लगाए गए बहुत। फिर दोबारा युद्ध हुआ जब सीनियर से जॉर्ज बुश से जूनियर जॉर्ज बुश आ गए, प्रेसिडेंट हुए। तो ये सरेंडर की स्थिति तो नहीं दिखती है, ये एक चाल दिखती है युद्ध विराम की, जिसमें पाकिस्तान, जिसका 900 किलोमीटर करीब करीब बाउंड्री शेयर होता है ईरान से, उसकी कोई चाल है।
उसके भी अपने ट्रीटीज हैं, तेल का खेल है, सब घालमेल है। ये सरेंडर नहीं है, ये ट्रंप की एक नई चाल है। और ट्रंप को अगर आज पढ़े ट्रूथ सोशल पे तो वो कह रहे हैं कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खोला फिर शुरू होगा। बात सही है, 1300 लोग मारे गए, 186 बच्चे मारे गए, एक देश का नेता खामनेई 30 साल से था, उड़ा दिया गया। लोग कह रहे हैं अमेरिका ने सरेंडर कर दिया। मैं मानने को तैयार नहीं हूं, सरेंडर फरेंडर नहीं है। विपक्ष देश का क्यों मान रहा है? विपक्ष इसलिए मान रहा है कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था समय समाप्त हो गया। तो विपक्ष को लगता था कि नरेंद्र भाई ने सरेंडर कर दिया। अरे नरेंद्र भाई तो सरेंडर करा फौज की बात हो रही थी। और समय सरेंडर समाप्त दो हुआ अलग के चीज है। साथ दोनों ओपनिंग बैट्समैन ने बहुत अच्छी पारी खेली है, बहुत अच्छा। नहीं ओपनिंग अभी ने मुझे खेली लेकिन है। सत्य समझ नहीं आ रहा है, सत्य प्रकाश जी किसकी तरफ है, थोड़ा सा हाँ, ये मामला कंफ्यूजन में है। हाँ, और अनुराग जी ने सरेंडर पे बोला ही नहीं, वो तो बोला? युद्ध गलत है इस पे बोल दिए वो। तो बिल्कुल मैं तो ये कहना चाह रहा मोशन ये सुनते ही नहीं है। नहीं मोशन सुना है मैंने साफ साफ बोला है ये जो बोलते कि हैं वही अमेरिका मोशन ने हो जाता है। अमेरिका किस पे 4 उन्होंने जो बिंदु रखे, 10 बिंदु रखे ना। अभी जब उसके बिंदु पे अगर अमेरिका सारे बिंदु मान जाता है, अगर इराक की सारी बातें मान जाता है, आपने युद्ध शुरू किया और आप ही अगर बैकआउट करेंगे, आप ही अगर संधि की बात करेंगे, तो इसके मतलब कहीं ना कहीं आप पीछे हटे हो ना। उनको और कंफ्यूज करने के लिए धन्यवाद। नहीं, आप समझ रहे हैं 6 बजे क्या होता है मेरे साथ जब मैं बुलेटिन करती हूँ? हल्ला क्या होता है? अरे वो सरेंडर पूछ रहे हैं। वही तो उनका बोला, सवाल- कहीं ना कहीं पीछे तो हट रहा है ना। तो सरेंडर किया नहीं किया? तो कहीं ना कहीं पीछे हट रहा है, इसके मतलब कहीं क्या ना हुआ? कहीं क्या होता है? पीछे सरेंडर- हट रहा है ना, क्योंकि आपने जिस तरह से जिस इनसे कोई पॉइंट पे आप सवाल? गए थे उनके पास मोशन पे रहना जरूरी है। हाँ। इन्होंने भी युद्ध को गलत साबित किया आगे के वक्ताओं के लिए अच्छा है। और लेकिन सरेंडर पे इन्होंने बात की है। हाँ। मिश्रा जी ने सरेंडर पे बात ही नहीं की, ज्ञान दिया। आप भी बोलकर जब बोल देते कभी कभी। अशोक सत्यनारायण जी, कोई सवाल आपका? नहीं, मेरा मेरा समझ नहीं आया। मेरा भी प्रश्न यही था, मेरा भी टिप्पणी यही थी, जो उन्होंने क्या गलत किया है राष्ट्रपति ट्रंप ने उसके ऊपर तो बोला, परंतु सरेंडर पर नहीं बोला। मेरे विचार से जो इसका विषय है उसके ऊपर अगर फोकस करते तो बहुत अच्छा रहे। विषय पे तो है सर, अमेरिका के बाहर तो गए नहीं हम तो वहीं टिके रहे। अभी तो अमेरिका पहुंचे भी नहीं है। हमने तो उनको आप भी तो पहुंचे भी हमने नहीं तो है। बोला अमेरिका तो उनसे मदद मांगने जा रहा है जिसको हमारे हिंदुस्तान की मुझे फौज ने घुस के मारा था। एक लाइन अनुराग जी, एक लाइन बोलना चाहते हैं। देखिए, इतना मजाक विषय नहीं है ये, मजाक कर बोल बहुत रहा है। बहुत सीरियस विषय है। बिल्कुल सीरियस कि है। इजराइल को बिना विश्वास में लिए कोई समझौता वहां हो नहीं सकता और अमेरिका युद्ध विराम के आड़ में अपनी नीति तय और बिना करेगा। अमेरिका ये के इजराइल लड़ भी नहीं कहलाएगा सकता। नहीं और और ना सुनिए, युद्ध अरे विराम सुनिए, एक कहलाएगा। लाइन सुनिए, और आप बिना एक बात अमेरिका के समझिए। इजराइल लड़ भी नहीं सकता, ये अरे भी याद रुक रखिए। जाइए, रुक बिना जाइए। अमेरिका के इजराइल नहीं लड़ सकता। नहीं, रुकिए तो इजराइल सही। को अमेरिका की अगर जरूरत है स्टेट और ऑफ- अमेरिका इजराइल के कंधे पे रख के बंदूक नहीं, चला रहा है जिसके देश और का इजराइल अपना सबसे कंधा बड़ा दे रहा नेता है। खामनाई उसका उड़ा सफर दिया कौन कर रहा गया है? हो, उसका सफर हम जिसके जैसे 1300 दो लोग कंट्री के मार लोग दिए गए, जहाँ जिसका स्टेट जहाज हार्मोन बंद ध्वस्त होता कर दिया है, गया इसकी वजह से हो, हमारे यहाँ पे उसके कितनी सामने तकलीफें होती हैं। अमेरिका ने प्रस्ताव शिप आना रखा जाना बंद हो जाता आज है। कि कमाल की बात अनकंडीशनल कर रहे हैं आप। सरेंडर करो। अपने 2 मिनट में बोलना नहीं है, दूसरा आपने 2 जैसे मिनट में बोले बोला मैंने। अरे प्लीज। ठीक है, आप मेरी तरफ देख पड़े तो मेरे 10 मिनट चले गए। क्या पढ़े? 2 मिनट से आप 10 अगर मिनट मेरी ले तरफ लिया नहीं आपने। देखते तो मेरे 10 मिनट बच जाते। मैंने सोचा शायद समय खत्म हो गया, हम इतना विश्वास कर गए आप पे। अच्छा, एक लाइन देखिए, एक समझिए। आपने इधर देखा, अगला मैंने तो अगला समय अगला लगा दिया। मिनट भी मिलेगा आपको, अगला भी मिनट मिलेगा आपको। मैंने कहा हो ना, गया आप ये दोनों बहस का? को मजाक में ले जाएंगे। फिर मजाक में फितरत आपकी बीच में वही है, let him speak, फिर फितरत वही है। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी को हमेशा आप चाह क्यों रहे कि अमेरिका का मान लें अच्छा, सरेंडर? फौज का नाम क्यों? नहीं ले सकते। इन्होंने क्या कहा ऑपरेशन सिंदूर के समय? भारत ने सरेंडर कर दिया। अरे युद्ध किसने विराम बोला? क्या सीज फायर किया? आप लोगों की तमाम पार्टी के जबरदस्ती। नेताओं का बयान पढ़ लीजिए। अच्छा, अभी मैंने क्या यही बोला? फौज बोला ने आप घुस के लोगों मारा, ने, अभी बोला आपके- ना। आपके ये नेता फौज ने नाम बोला, लेने से डरते हैं। इंडिया ब्लॉक फौज के नाम सारे नहीं नेताओं ले ने पा कि रहे अरे हैं। डरते बीजेपी तो की किसी सरकार के की बात बात करेंगे, के फौज बात का नाम में नहीं नहीं ले सकते। अरे बोलिए, डरते हमारी किसी फौज से नहीं है। बहुत मजबूत सदन है। में बोल के आए नरेंद्र छोड़ो, मोदी जी। फौज हमारी मजबूत सदन है। में बोला, दुनिया के किसी नेता से मैंने बात नहीं किया ऑपरेशन सिंदूर के समय, और भारत न झुकता था और न झुकेगा। मस्तक काट के लाने वाला लेकिन प्रधानमंत्री अमेरिका को आप कह रहे हैं लेकिन सरेंडर। अमेरिका के राष्ट्रपति चलिए, आप लोग कहते थे, विषय से- एक सेकंड, एक एक सेकंड, सेकंड, अमेरिका के यहाँ ये राष्ट्रपति दोनों कहते थे- आइए, कुश्ती की आइए, जाइए। सुनिए, आइए, एक सेकंड, आइए, अमेरिका के एक सेकंड, अमेरिका आइए, के आइए। राष्ट्रपति अमेरिका लड़िए। अरे एक सेकंड, अमेरिका के राष्ट्रपति कहते थे कि हमने युद्ध रुकवाया, तब तो नहीं बोल पाए आप कि नहीं ट्रंप झूठ बोल रहा है। एक बार बोल देते ट्रंप झूठ बोल रहा है, नहीं बोल पाए आप, डर के हमारे बात बता रहे हैं मुझसे यहाँ। आसन ग्रहण कीजिए।